हेलो गाइज, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं IITM डेटा डे। तो गाइज आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक 1 की एक्स्ट्रा एक्टिविटी 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पिछली बार की तरह कुछ वेबसाइट में मेंशन कर रखा है कि ट्रस्टेबल सोर्स से डेटा डाउनलोड होना चाहिए, एटलीस्ट 1000 रो होने चाहिए, 5 कॉलम होने चाहिए और बहुत कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होने चाहिए। ये कुछ जो जनरल इंफॉर्मेशन थी जो कि हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी 2 में भी दे रखी थी, और हम इस एक्टिविटी को करने के लिए प्रीवियस डेटा भी यूज कर सकते हैं जो कि हमने स्टैटिस्टिक की एक्स्ट्रा एक्टिविटी 2 में यूज किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पिछली ही एक्टिविटी का डेटा यूज किया है, ये देख लीजिए, मैंने यही डेटा यूज किया था एक्स्ट्रा एक्टिविटी 2 के अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल 1 का एक अलग सीट बनानी है और उसके अंदर पूरा डिटेल में लिखना है कि जैसे कि मेरा वेरिएबल 1 है एज, तो एज के अंदर मेरे 4 कैटेगरीज है, मेनली 15, 16, 17, 18। तो सबके काउंट लिख लेने, काउंट के बाद उनके परसेंटेज लिख लेने और उसका जो वेरिएबल है उसका मोड लिखना है और मोड का कारण लिखना है कि ये मोड क्यों है। अब मैंने ये सारे कर लिए हैं, एज का काउंट देख लिया है और मोड बता दिया, मोड के कारण बता दिया और उसका बार चार्ट बना दिया और उसका पाई चार्ट बना दिया। ऐसे ही हमें एक एक करके सारे जितने भी वेरिएबल है उनका वो बताना है। जैसे कि जेंडर का वेरिएबल है, इसके अंदर बताने कितने मेल है कितने फीमेल है, टोटल कितने और मेल के कितने परसेंटेज है, फीमेल के कितने परसेंटेज है, और मोड किसका है और मोड के रीजंस क्या है, ये सब हमें डिटेल में करना है। फिर हमें बताना है एसोसिएशन 1, 2 वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन बताना है, जैसे कि कोवेरियंस। अब मैंने 2 वेरिएबल चुन लिए हैं, पेरेंटल एजुकेशन, पेरेंटल सपोर्ट। तो इन दोनों के बीच का कोवेरियंस है 0.028 और कोरिलेशन है 0.025। तो इन दोनों के रीजन लिखने हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया स्कैटर प्लॉट इंटरप्रेशन। From the scatter plot, it is evident that there is a pattern or association between parental education and parental support. By visually inspecting the scatter plot, we can identify any potential trend, cluster or outliers that indicate the nature of relationship between these two variables. इसका हमें बताना है, स्कैटर प्लॉट भी बनाना है। फिर हमें 2 दूसरे वेरिएबल्स के बीच में भी एसोसिएशन बताना है, उनके बीच में एक कंटीजेंसी टेबल बतानी है। जैसे कि ये एज और जेंडर 2 वेरिएबल लिए हैं, इन दोनों के बीच की मैंने कंटीजेंसी टेबल बनाई है कि 15 साल के कितने बच्चे हैं और 15 साल के मेल कितने हैं, 15 साल के फीमेल कितने हैं, 16 के मेल कितने हैं, 16 के फीमेल कितने हैं, और इनकी नीचे परसेंटेज बता दिया कि 15 मेल कितने हैं 63.5 है और 15 फीमेल कितने हैं 36। इन दोनों की इस प्रकार हमने कंटीजेंसी टेबल बना ली है और इनका स्टैक्ड बार चार्ट बनाना है। फिर हमें पिछली एक्टिविटी की तरह हमें बताना है, ये कुछ वेरिएबल्स लिखने हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखनी है कि कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगी और इनके रीजन बताने हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन बताना है और उनके भी रीजन्स बताने हैं। इस प्रकार हमारी स्टैटिस्टिक 1 की एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू।